नमस्कार। आज हम एक ऐसी उलझन की बात कर रहे हैं जिसमें भारत फंस गया है। एक तरफ है अमेरिका की नई धमकी और दूसरी तरफ है ईरान के साथ सदियों पुराना रिश्ता। अब भारत को एक ऐसा फैसला लेना है जो उसकी इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी दोनों पर बहुत गहरा असर डालेगा। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को आसान भाषा में समझते हैं। ये जो बात है ये ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने 2019 में कही थी, लेकिन आज के हालात में ये और भी ज्यादा सटीक बैठती है। ये शब्द असल में उस टकराव की तरफ इशारा कर रहे थे जो अब एक हकीकत बन चुका है और भारत ठीक इसके बीचों बीच खड़ा है। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये जो दबाव था ना, ये अब एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा सीरियस लेवल पर पहुंच गया है। ट्रंप के एक सीधे ऐलान ने गेम ही बदल दिया है। देखते हैं कि वो ऐलान क्या था। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कह दिया है, मतलब साफ है, कोई भी देश अगर ईरान के साथ ट्रेड करेगा तो उसे अमेरिका को भेजे जाने वाले अपने सामान पर 25% का भारी भरकम टैरिफ देना होगा और ये फैसला तुरंत लागू होगा। अब ये कोई अकेली धमकी नहीं है और यही बात इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। देखिए, भारत पर पहले से ही रूस के साथ व्यापार को लेकर अमेरिका का दबाव है। अब इस नए 25% को भी अगर जोड़ दें तो भारत पर कुल मिलाकर 75% का टैरिफ लग सकता है। जरा सोचिए, 75%! ये तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। इस दबाव का असर सिर्फ कोई आने वाले कल की बात नहीं है, ये तो पहले से ही दिखना शुरू हो चुका है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत और ईरान के व्यापार में पहले ही जबरदस्त गिरावट आ चुकी है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। देखिए, 2018-19 में दोनों देशों के बीच 17 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेड था, लेकिन जैसे ही अमेरिकी प्रतिबंध लगे ये आंकड़ा तेजी से नीचे गिरने लगा। आज ये कहाँ पहुंच गया है वो साफ दिख रहा है। और ये जो गिरावट थी इसकी शुरुआत बहुत ही तेजी से हुई थी। सिर्फ एक साल के अंदर 2018-19 और 2019-20 के बीच ट्रेड में सीधे सीधे 72% की कमी आ गई। इससे यह अंदाजा लगता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कितना गहरा और तुरंत हुआ था। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ गिरते हुए आंकड़ों और व्यापार की नहीं है। असल में मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। भारत के लिए ईरान के साथ रिश्ता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि उसकी जियोपॉलिटिकल प्लानिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ईरान असल में भारत के लिए सेंट्रल एशिया और यूरोप का दरवाजा है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और आगे तक पहुंच सकता है। इसके अलावा INSTC कॉरिडोर है जो भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने वाला एक छोटा और सस्ता रास्ता है। तो इन रास्तों पर अपनी पकड़ बनाए रखना भारत के लिए बेहद जरूरी है। और यही है सबसे बड़ा खतरा। अगर भारत अमेरिकी दबाव में आकर पीछे हट जाता है तो इस बात का पूरा चांस है कि ईरान इन जरूरी ट्रेड रूट्स को अपने दूसरे पार्टनर यानी चीन को सौंप दे। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान होगा। तो अब भारत एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन है। आइए देखते हैं कि ये दो रास्ते कौन कौन से हैं। सवाल तो सीधा है पर इसका जवाब बहुत ही मुश्किल है। आखिरकार भारत को अमेरिका और ईरान के बीच इस नाजुक संतुलन को कैसे साधना चाहिए? तो देखिए, भारत के सामने दो ऑप्शंस हैं और दोनों में ही बड़े नुकसान हैं। मान लीजिए भारत पहला रास्ता चुनता है और ईरान से ट्रेड बंद कर देता है। ठीक है, अमेरिकी टैरिफ से बच जाएंगे, लेकिन चाबहार और INSTC जैसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हाथ से फिसल सकते हैं। और अगर भारत दूसरा रास्ता चुनता है यानी ट्रेड जारी रखता है तो हाँ, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो दिखेगी, लेकिन अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान पर टैरिफ लग सकता है जो हमारे एक्सपोर्टर्स की कमर तोड़ दे। अब इतनी मुश्किल घड़ी में जाहिर है कि एक्सपर्ट्स भी एकमत नहीं हैं। उनकी राय में भी काफी मतभेद है और ये मतभेद इस दुविधा की गहराई को और साफ करते हैं। एक नजरिया तो ये है कि भारत को प्रैक्टिकल होना चाहिए। अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड कहीं ज्यादा बड़ा है तो उसे बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और ईरान से जो सामान आता है उसके लिए UAE जैसे विकल्प तलाशे जा सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी दबाव के आगे झुकना भारत की आज़ाद विदेश नीति को कमजोर करेगा। उनका तर्क ये है कि अगर भारत को एक बड़ी शक्ति बनना है तो उसे अपने फैसले खुद लेने होंगे, भले ही उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
और फिर एक तीसरा नजरिया भी है जो एक बैलेंस बनाने की बात करता है कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ व्यापार के नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हैं। इन रिश्तों को सिर्फ किसी एक नेता के दबाव में आकर खत्म नहीं कर देना चाहिए। अच्छा, ये समझना भी जरूरी है कि इस मुश्किल में सिर्फ भारत ही अकेला नहीं है, दुनिया के कई और देश भी इसी कश्मकश से गुजर रहे हैं। ये टेबल देखिए, इसमें ईरान के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स दिख रहे हैं। चीन 22 अरब डॉलर से भी ज्यादा की ट्रेड के साथ सबसे ऊपर है। भारत के अलावा यूएई और तुर्की जैसे देश भी बड़े पार्टनर हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका के इस कदम का असर ग्लोबल होगा और चीन जैसे देशों पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा। और आखिर में ये सवाल सिर्फ ईरान या अमेरिका का नहीं है, ये सवाल भारत के भविष्य का है। एक ऐसी दुनिया में जहां बड़ी बड़ी शक्तियां हर किसी को अपनी तरफ खींच रही हैं, भारत अपनी आज़ादी को बनाए रखते हुए ये बैलेंस कैसे साधेगा? यही आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। धन्यवाद।